तो पिछले 2 महीने से मैं फ्रीलांसिंग ट्राई कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर मैंने कितने पैसे बनाए। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए बताता चलूँ कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ और बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स कोड कर सकता हूँ। तो 2 मंथ्स पहले मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बना चुका था और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रीलांसिंग ट्राई की जाए। तो इसके लिए मैंने अपने एक फ्रेंड से रब्ता किया जो काफ़ी अरसे से अपवर्क पर फ्रीलांसिंग कर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसके काफी सारे दोस्तों को अपवर्क पर बिना कनेक्ट्स लगाए ही ऑर्डर्स आ रहे थे। ये जानकर मैं बहुत हैरान हुआ। अगर आप अपवर्क पर काम कर चुके हैं तो आपको पता होगा उधर हमें क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पर बिड यानी बोली लगानी होती है। इसके लिए हमें कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। फ्रेंड ने मुझे बताया कि अपनी प्रोफाइल की एसईओ करके उसके दोस्तों को खुद से ही ऑर्डर्स आ रहे हैं और उन्हें कनेक्ट्स भी नहीं खर्चने पड़ रहे। मैंने उससे एसईओ का पूरा मेथड सीखा और उसको अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे उस पर अच्छे रिजल्ट नहीं आए। मैंने फिर से ट्राई किया। इस दफा सोचा कि इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, शायद ये कुछ अरसे बाद रैंक हो जाए। एनीवेज, मैं कुछ दिन बाद इसके बारे में भूल गया और क्लाइंट्स लाने के लिए कोई और मेथड सोचने लगा। फिर मुझे पावलो के नाम से एक यूट्यूबर मिला जिसने बताया कि जब भी आप लोगों को कोई चीज बेचना चाहते हैं तो उनको पहले फ्री में कोई वैल्यू देनी पड़ती है। फ्री वैल्यू का मतलब है आपको स्पेशली उनके लिए एक फ्री सैंपल बनाना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है। ये वेबसाइट मैंने आपके लिए तैयार की है और अगर आप बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो बता सकते हैं। तो मैंने यही किया। मैंने 3-4 जिम्स के लिए सैंपल वेबसाइट्स तैयार की और उन्हें सेंड कर दी। 2-3 दिन तक मैं यही करता रहा और फिर तो कमाल ही हो गया। एक्चुअली जिस फर्स्ट बंदे को मैंने मैसेज किया था 2-3 दिन बाद उसका रिप्लाई आया और उसने चार्जेस पूछे। मैंने उससे अपने चार्जेस बताए और कुछ दिन बाद मेरी उससे 10,000 रुपए में वेबसाइट बनाने पर डील हो गई। फिर मैंने उसकी वेबसाइट कंप्लीट की, उसको रिस्पॉन्सिव बनाया और उसने मुझे 5,000 रुपए एडवांस भेजे और मैंने उसको वेबसाइट का लिंक सेंड कर दिया। और इस कस्टमर ने मुझे ये भी कहा कि आगे इनको एक सप्लीमेंट स्टोर भी बनवाना है, जो कि अभी तक उन्होंने बनवाया तो नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत खुश हुआ। खैर, अभी मैं इसकी खुशी मना ही रहा था कि उतने में मुझे अपवर्क पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक क्लाइंट का मैसेज आया था जिसका बजट था $8 और उसको 2 ईमेल सिग्नेचर बनवाने थे और इस तरह मुझे अपना दूसरा ऑर्डर भी मिल गया। फिर आगे चलकर इसी क्लाइंट ने मुझे एक वेबसाइट बनाने का ऑर्डर भी दिया जो कि $50 का था और उसके बाद मुझे उसने $8 का एक ऑर्डर और भी दिया। इसी बीच मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का भी टाइम हो गया था क्योंकि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस के आखिरी सेमेस्टर में था। तो मैंने अपने फ्रेंड को प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंटेशन देकर 3,000 रुपीज़ और कमाए। कुल मिलाकर पहले महीने में मैंने 28,000 रुपये कमाए। लेकिन दूसरे महीने में मैं उतना लकी नहीं था। गूगल मैप्स में सबके लिए सैंपल्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक आउटरीच नहीं कर पा रहा था और अपवर्क पर मिले क्लाइंट ने मुझे रिव्यू भी नहीं दिया था। उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा था और वो ख़त्म होने तक रिव्यू नहीं दे सकता था। काफ़ी दिन ट्राई करने के बाद आखिरकार मैंने सोचा कि ऐड रन करते हैं। तो मैंने 3,000 रुपीज़ अपने टिकटॉक अकाउंट में डाले और उसमें से 60% का टिकटॉक ऐड रन किया। इस ऐड के बाद मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए जो वेबसाइट बनवाने में इंटरेस्टेड थे और काफ़ी लोगों ने फजूल में भी मैसेज किए, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिला। अब पता नहीं वो लोग डिसीजन लेने में टाइम ले रहे हैं या फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। इसके बाद मैंने गूगल मैप्स पर भी सिर्फ मैसेजेस करना शुरू किए जिसमें जो फर्स्ट वेबसाइट मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी उसे एज अ सैंपल दिखा रहा था ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक आउटरीच कर पाऊँ। इस तरह से 300 प्लस आउटरीच करने के बाद कुछ लोगों ने इंटरेस्ट ज़रूर शो किया, मगर अभी तक उधर से भी कोई ऑर्डर नहीं आया।